देखो, ये औरत घोड़े के साथ क्या कर रही है। अगर तन्हाई सोती थी तो शादी कर लेती, ऐसी क्या जरूरत थी उसे ये करने की। एक नेक हाफिजा कुरान औरत, जिसकी पाकीज़गी की लोग कसमें खाते थे। एक दिन उन्हीं लोगों ने उस पाकीज़ा औरत को जब घोड़े के साथ गुनाह करते हुए देखा तो लोग चिल्ला उठे, हमने इस औरत को घोड़े के साथ ये काम करते हुए देखा है। इस औरत को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, उसे दुनिया से खत्म कर दो। हमारी बहनों और बेटियों पर उसका गंदा असर पड़ रहा है। फिर उस औरत के साथ ऐसा सलूक किया गया कि पहाड़ भी टूट जाए। लेकिन जब उसकी चीखें आसमान तक पहुंच गईं तो अल्लाह ने उस बेजबान घोड़े को जबान दे दी और उस घोड़े ने ऐसा राज बताया कि गांव वालों के कदम कांप उठे। ये पुराने दौर की बात है। बादशाह के महल के करीब कुछ फासले पर एक कच्ची झोंपड़ी बनी हुई थी जहां गरीब लोग रहते थे। इन्हीं में एक बीवा औरत भी थी जो अपनी जवान और बेहद खूबसूरत बेटी के साथ रहती थी। उसका शौहर कई साल पहले इंतकाल कर चुका था और उसकी मौत के बाद गिरफ्त ने घर का सुकून छीन लिया था। रिश्तेदारों ने भी गुर्बत के डर से उनका साथ छोड़ दिया था। लड़की हाफिज कुरान थी। जब वो तिलावत करती तो उसकी आवाज में ऐसी मिठास होती कि सुनने वालों के दिल पिघल जाते। ऐसा लगता जैसे उसके मुंह से फूल झड़ते हों। लेकिन महल के अंदर एक शख्स ऐसा था जिसके दिल में गंदगी भरी हुई थी। बादशाह का एक वजीर, जो जाहिर में तो नरम लहजा अख्तियार करता था मगर अंदर से वो होश परस्त और बदनीयत इंसान था। वो अक्सर बादशाह की बिलकोनी से बाहर झांक कर उस कुची बस्ती की तरफ देखता था और अपने आप से कहता था, काश ये लड़की एक रात के लिए मुझे मिल जाए, मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। उसकी गंदी नीयत हर रोज बढ़ती जा रही थी लेकिन उसे मौके नहीं मिल रहा था। वो जानता था कि ये लड़की गरीब है, उसके पास ना दौलत है ना किसी का सहारा, लेकिन उसकी इज्जत सबसे बड़ी दौलत थी। वजीर ने सोचा कि अगर वो सीधे उस लड़की से शादी की दरख्वास्त करेगा तो महल में उसकी इज्जत का कचूमर निकल जाएगा। इसलिए उसने बादशाह के सामने इस लड़की का जिक्र करने का फैसला किया। वजीर बादशाह के पास गया और उसने कहा, जहां अपने महल से थोड़ी दूर एक कच्ची बस्ती है वहां एक बीवा औरत अपनी बेटी के साथ रहती है। उसकी बेटी बहुत शरीफ है और हाफिज कुरान है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो तलावत करती है तो उसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे दिल पर फावड़े पड़ रहे हों। लोग कहते हैं कि उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। बादशाह ने वजीर की बात पर तौजा दी और कहा, यह तो वाकई अफसोस की बात है। वजीर ने कहा, जापना, आप इस गरीब लड़की की मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस लड़की को अपने महल में शादी के लिए ले आएं। इससे न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल जाएगी बल्कि उसकी बीवा माँ को भी सहारा मिलेगा। बादशाह ने यह सुनकर सोचा और फिर उस लड़की से शादी करने का फैसला किया। बादशाह ने उस लड़की को अपने महल में बुलाया और वजीर के साथ उसके घर पहुंचा। बीवा औरत ने बादशाह को खुश आमदीद कहा और कहा, अगर आपको मेरी बेटी पसंद आती है तो हम बहुत खुश होंगे। बादशाह ने कहा कि वो इस लड़की की पाकीज़गी और खूबसूरती की वजह से उससे शादी करना चाहता है और उसके बीवा लिए औरत कोई ने खुश जहीज होकर भी उसकी नहीं पेशकश चाहेगा। कबूल की और लड़की को बादशाह के साथ रवाना कर दिया। लेकिन वजीर की नीयत कुछ और थी। जब वजीर ने लड़की को देखा तो उसकी ख्वाहिश और बढ़ गई। उसके दिल में एक शैतानी मंसूबा था। वजीर ने सोचा कि अगर ये लड़की बादशाह से शादी कर लेगी तो वो बादशाह को कत्ल करके खुद उस लड़की से शादी करेगा और फिर बादशाहत भी उसकी हो जाएगी। वजीर ने बादशाह को जहर देकर उसकी हालत खराब कर दी ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाए। लेकिन अल्लाह की तकदीर कुछ और थी। बादशाह की बीवी, जो कि बहुत नेक और ईमान वाली थी, वो बादशाह की हालत को बेहतर करने की पूरी कोशिश करती रही। वो रात दिन उसकी खिदमत में लगी रही और वजीर की तमाम चालाकियों का मुकाबला किया। आखिरकार बादशाह की हालत बेहतर हुई और वजीर की तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। वजीर अपने घिनौने इरादों में नाकाम होकर महल छोड़कर चला गया। बादशाह की बीवी ने अल्लाह की मदद से वजीर की तमाम फरेबों का मुकाबला किया और उसके तमाम मंसूबों को नाकाम बनाया। इस लड़की ने अपनी सादगी, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे के साथ अपनी जिंदगी का सफर जारी रखा। वो अब भी अल्लाह की रिजा के लिए दिन रात अपनी इबादत में मसरूफ रहती थी और उसका दिल हर वक्त अल्लाह की याद में गरक रहता था। इस लड़की की नेक नीति और अल्लाह की मदद से उसने अपनी जिंदगी के तमाम मुश्किलात का मुकाबला किया और अल्लाह की रिजा के लिए अपनी राह पर चलती रही। वजीर की साजिश कामयाब हो गई। बादशाह की हालत रोज बरोज बगड़ती जा रही थी। वह मायूस था, लेकिन वजीर को इस बात का पक्का यकीन था कि इसकी चाल काम कर जाएगी। बादशाह की बीमारी के बास महल में सुकून का माहौल था, लेकिन वजीर अपनी कामयाबी पर खुश था। वजीर ने अपने आप को महफूज समझा, लेकिन उसके जहन में एक और मंसूबा था।
वो जानता था कि जब बादशाह मरेगा तो वो इसकी बीवी से शादी करके शाही महल पर कब्जा कर लेगा। बादशाह की बीवी, जो बहुत नेक और फरमानबरदार थी, अपने शोहर की हालत देखकर बहुत गमगीन थी। उसने कभी वजीर की नीयत को नहीं समझा था और वो समझती रही कि वजीर बस बादशाह के मुशीर के तौर पर काम कर रहा है। वजीर के राज जब आश्कार होने लगे तो वो अंदर ही अंदर खुश था कि अब बादशाह का दौर खत्म हो चुका था। चंद दिनों बाद बादशाह की हालत इंतहाई नाजुक हो गई। उसकी आखिरी सांसें करीब थीं। बादशाह ने अपनी बीवी के साथ आखिरी बात की। वो बोला, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का सबब बन गया हूं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरी मौत के बाद तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। उसके बाद बादशाह ने अपने आखिरी अल्फाज कहे और फिर अपनी आंखें बंद कर लें। बादशाह की मौत के बाद वजीर अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने की कोशिश करने लगा। वो जल्दी से महल में दाखिल हवा और बादशाह की बीवी से मुलाकात की। वजीर ने कहा, अब ये वक्त आ चुका है, आपको शाही महल की मलका बनना है। लेकिन बादशाह की बीवी एक नेक और पाकदामन औरत थी। उसने वजीर के तमाम मंसूबों को फौरन समझ लिया और उसकी ख्वाहिशात को रद्द किया। उसने वजीर से कहा, तुम्हारी गंदी नीयतें कभी कामयाब नहीं होंगी। अल्लाह के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। इसी दौरान वजीर की साजिशें मजीद बेनकाब होने लगें और वो जल्द ही अपने गंदे इरादों के नतीजे में दुनिया से रुखसत हो गया। वजीर की मौत के बाद बादशाह की बीवी ने फैसला क्या कि वो बादशाह की यादों को जिंदा रखेगी और उसके हुक्म के मुताबिक महल को खैरात में दे देगी। उसने महल को एक मदरसे में तब्दील कर दिया जहां बच्चियां कुरान की तालीम हासिल करने आए। वो औरत जो पहले शाही महल की मलका थी, अब एक छोटे से मिट्टी के कुचे झोंपड़े में रहती थी। उसने अपनी जिंदगी को अल्लाह के रास्ते में गुजारने का फैसला किया था। वो अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से में अकेली थी, लेकिन उसका दिल मुतमईन था। इसके पास अल्लाह की रिजा थी और वो इसमें सुकून महसूस करती थी। एक दिन अल्लाह की तरफ से एक ख्वाब आया। इस ख्वाब में उसने बादशाह को देखा जो नूर की रोशनी में घरा हुआ था। बादशाह ने उससे कहा, तुमने हमेशा सब्र का दामन थामे रखा, अब वक्त आया है कि तुम्हारी कुर्बानियां रंग लाएंगी। ख्वाब में बादशाह ने उसे बताया कि अब उसका वक्त आने वाला है और वो अब कभी अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह उसके साथ है। ये ख्वाब उसकी जिंदगी की एक नई समझ थी। वो जानती थी कि अल्लाह की मदद और उसका जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है, इस औरत की जिंदगी में सुकून और खुशी आती गई। उसने अपने तमाम दुखों और तकालीफ को अल्लाह की रिजा के लिए कबूल कर लिया था। उसके दिल में कोई शकवा न था, बल्कि वो अल्लाह की राह में हर कदम पर सब्र और ईमान के साथ आगे बढ़ रही थी। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रिजा हासिल करना और दूसरों की मदद करना था। एक दिन गांव में एक और बड़ा इम्तिहान आया। गांव के कुछ लोग जिन्होंने पहले उसकी इज्जत की थी, अब उसकी बेगुनाही पर शक करने लगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो औरत जो इतनी नेक समझी जाती थी, दरअसल किसी और के साथ गलत ताल्लुकात में मुलव्वस है। ये इल्जामात उसके लिए बहुत सख्त थे, लेकिन वो जानती थी कि अल्लाह उसके साथ है। उसने अल्लाह की रिजा की खातिर इस इल्जाम का सामना किया और दिल में अल्लाह का जिक्र करती रही। गांव के लोग जो उसके बारे में शक करते थे, एक दिन अपने इल्जाम पर साबित करने के लिए उसके घर आए और उसके सामने आकर कहा, हमने तुम्हें इतने दिनों तक इज्जत दी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तुम कुछ छपाती हो। वो औरत खामोश रही और अल्लाह की मदद के लिए दुआ करने लगी। अचानक उसके पास वही घोड़ा आया जो बादशाह का था और जिसे अल्लाह ने उसके लिए एक निशान के तौर पर भेजा था। वो घोड़ा फौरन इस औरत के सामने आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लोगों ने हैरानी से घोड़े को देखा जो इस औरत के करीब आकर रखा था और उसके कदमों में अपना सिर झुका दिया। गांव के लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। वो जान गए कि ये औरत सच बोल रही है और अल्लाह की तरफ से उसके साथ है। इन लोगों को अपने इल्जामात पर शर्मिंदगी हुई और उन्होंने उस औरत से माफी मांगी। वो औरत जो अब अल्लाह के रास्ते पर चल चुकी थी ने उन्हें मुआफ कर दिया और कहा, अल्लाह के रास्ते में जो भी आता है वो अल्लाह के हुक्म से आता है। मैं आप सबको मुआफ करती हूं, क्योंकि अल्लाह की रिजा इससे बढ़कर कुछ नहीं। इस वाकया के बाद गांव के लोग इस औरत की इज्जत करने लगे और उसके दिल में अल्लाह का शुक्र गुजार होने की मजीद कुव्वत आई। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए था और वो जानती थी कि अल्लाह की मदद हमेशा इसके साथ है। वो औरत अब एक मिसाल बन चुकी थी, जिसकी जिंदगी में एक नया जोश और ईमान था। उसने अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म से गुजारा और लोगों को सच और ईमानदारी की तालीम दी। उसके साथ जो भी था वो अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए उसके साथ रहता था। एक दिन
इस औरत ने अल्लाह की रिजा के लिए एक और नेक अमल किया। उसने अपने घोड़े को खैरात में दिया ताकि वो दूसरों के लिए फायदामंद हो सके और अल्लाह के रास्ते में उसका इस्तेमाल हो। वो जानती थी कि ये घोड़ा अल्लाह की अमानत है और वो उसे अपने किसी जाती फायदे के लिए नहीं रखेगी। इसके बाद इस औरत की जिंदगी में और भी बहुत से खुशी के लम्हे आए। उसने अपनी जिंदगी को अल्लाह की रिजा के लिए गुजारा और अल्लाह की जानिब से उसे बेशुमार बरकतें और सुकून मिले। वो जानती थी कि अल्लाह की रिजा में ही सुकून है और उसकी जिंदगी का मकसद इसी रिजा के लिए था।